जोरदार तालियों से पूरा महाविद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है। हम तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों का वक्त है। क्या सुविधाएं मिलेगा इसे? देखिए, ऐसा है कि राम जयपाल कॉलेज जयप्रकाश विश्वविद्यालय का एक अग्रणी महाविद्यालय है और इसमें जो पूर्व में निर्मित भवन थे वो उसमें थोड़ी सी खराब हो गई थी और वो संकटग्रस्त भी था और कई प्राध्यापकों पर गिर भी गया था। तो आंतरिक स्रोत से मौजूदा प्रधानाचार्य और इनके विकास समिति जो महाविद्यालय का, उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके एक अच्छा काम किया ताकि पठन पाठन बाधित नहीं हो, और उसके लिए कई बड़े बड़े लैब का उद्घाटन हुआ। और एक और भवन है जो कि छात्रावास के नाम पर था, उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है। तो हम समझते हैं कि इनकी सुविधा में विकास होगा। इसके लिए प्रधानाचार्य और उनके तमाम सहयोगियों को बधाई है। सर, परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चे जो परीक्षा में हर विषय का पेपर देते हैं और उन्हें एब्सेंट किया जाता है, जब वो महाविद्यालयों से, कॉलेजों से मेमो और अन्य चीज़ों को निकाल के देते हैं तो उन्हें फिर सुधार किया जाता है। गोपालगंज से आने वाले छात्र हैं और सिवान से आने वाले छात्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होता है। और ऐसा आरोप लग रहा है छात्रों का कि एब्सेंट करने के बाद यूनिस की तरफ से फिर से उन्हें रिजल्ट बनाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए उसके एवज में पैसे लिए जाते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? ऐसा इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। परेशानी यहाँ ये है तो जो बच्चे, मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि 5 साल में बच्चे पास करते हैं BA। पार्ट 1 में नाम लिखाता है 17 में, पहली बार वो 18 में बैठता है, वो प्रमोट हो जाता है या फेल हो जाता है। अगर 2 से कम विषय में होगा, फिर 2 या 2 से कम में तो प्रमोट होता है, वो सेकेंड ईयर में चला जाता है। तो जो बच्चा 17 में नाम लिखाया वो 18 में पहली बार परीक्षा दिया, 2 पेपर में फेल हुआ, वो पार्ट 2 में चला गया, फिर वो 19 में भी परीक्षा दे रहा है। आप सुनते जी, 19 में भी अगर वो फेल करता है तो एक चांस और उसको मिलता है 2 ईयर एंड 3 कंसेक्यूटिव एग्जामिनेशन। तो उसमें होता क्या है कि एक बच्चे तकरीबन 7-8 बार परीक्षा देते हैं। इसके चलते क्या होता है कि कई उसके जो TR होते हैं वो होते हैं, उसमें जो कंपाइलेशन में परेशानी होती है, और ऐसे तकरीबन 1-2% होते हैं। 40,000 बच्चों में 1-2% भी तो 1000 में चला जाएगा। हमने सर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मैं खुद मॉनिटर करता हूँ। हमने सर ये लोगों की दलाली रुकी है उसमें, जो ठेकेदारी करते हैं। आज भी जो छात्र हैं उनके साथ 5 या 7 आदमी आते हैं। ये कौन लोग होते हैं? दलाल टाइप के कौन है सर? इसकी क्या कार्रवाई? मैं तो पहचानता नहीं उतना को। मैंने तो ये कहा था कि जैसे जो बच्चे कार्ड है, जिनके पास आई कार्ड है, जो लेकर के आते हैं, तो उनको इंटरटेन किया जाए। जिनके पास नहीं है, दूसरे का दूसरा एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं करेगा। पहले डिग्री में भी यही समस्या थी, आज कहाँ समस्या है? अप्लाई करता है, तीसरे दिन उसको डिग्री मिल रही है। जैसे जिन बच्चों को एब्सेंट दिखाया जाता है और TR में उन्हें, कुछ बच्चे सही माने में एब्सेंट रहते हैं और वो जाली TR लेके आते हैं। मेरे पास खुद एप्लीकेशन दिया गया, जाली TR सर आपके विश्वविद्यालय देता है ना? ऐसे होता है जब जाली नोट छप सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कितना सिक्योरिटी गाइडलाइन है, उसके बावजूद भी जाली नोट छपता है कि नहीं छपता है? वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई भी तो होनी, हम लोग कर ही रहे हैं। ऐसा दर्जनों मामला है सर। तकरीबन ऐसे 10 स्टूडेंट हैं जिनके की जाली अंक पत्र और जाली वो TR है, और साथ ही साथ जाली जो है मेमो है। तो अगर करेंगे तो उसमें मैक्सिमम लड़कियां हैं, तो सब पर FIR दर्ज हो जाएगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। नीसू के जो कर्मचारी हैं उन्हें कई तरह के आरोप, कर्मचारी हैं जो आरोप लगाने के लिए क्या कीजिएगा? सर, वो हार्ड कॉपी नहीं दिया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय से हार्ड कॉपी अंक पत्र अपना डाउनलोड दूसरे को लेने की क्या जरूरत है? दूसरा आदमी दूसरे का अंक पत्र क्यों देखेगा? विभाग से मिलता है। नीट में जो परीक्षा होती है तो वही लड़का देखता है ना अपना, कि दूसरा देखता है दूसरे का। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। और पार्ट 1 का मार्क्स और पार्ट 2 का मार्क्स का कहीं कोई वैल्यू ही नहीं है। मार्क्स का उसको नौकरी मिलेगी। हाँ, अभी जो 4 वर्षीय स्नातक शुरू हो रहा है उसमें भले फायदा होगा कि 1 साल के बाद अगर वो छोड़ के जाएंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पे छोड़ के जाएंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पे छोड़ के जाएंगे तो डिग्री मिलेगा, 4 साल में पूरा करेंगे तो ऑनर्स मिलेगा। ये जो नया 23 से हम लोग लागू कर रहे हैं तो इसमें मिलेगा। इसमें उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैंने परीक्षा दिया है, मेरे पोर्टल पर मेरा जो एप्लीकेशन ID है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है, उस पर तो उसका लॉगिन करके खुलता है, तो फिर क्यों नहीं निकालता है? सर, परसा कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे, उनके साथ गार्ड के द्वारा धक्का-मुक्की भी की गई थी। नहीं, उन्होंने ही उन पर जांच चल रही है। एक महिला शिक्षिका ने उन पर आरोप लगाया था। उसके 2 दिन पहले 9 तारीख की बात है, 8 तारीख को पिटीशन आया था
मुझे 9 तारीख को मिला था। 9 तारीख को मैंने अपने ऑफिसर को कहा था कि आप पटना से लौट के आ रहे हैं तो आप परसा कॉलेज में इस महिला शिक्षिका के आवेदन पर जांच करते हुए आएंगे। वो एनएसएस की कोऑर्डिनेटर थी और उनसे पैसा लेकर के इन्होंने ले लिया था और कार्यक्रम के दौरान जयंती किसी का जन्मदिन मनाया गया, बच्चों को भगा दिया गया, तमाम तस्वीरें। तो उसके बाद वो दूसरे दिन आए 50 बच्चों के साथ और गेट को क्रैश किया, गाली गलौज करके उन्होंने खुद खुलवाया। मेरे पास तो सीसीटीवी फुटेज में देख रहा था, पर अमूमन मैं सीसीटीवी को गेट पर ही फोकस करता हूँ ताकि देखते रहता हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और उन्होंने गेट क्रैश किया और फिर पीवीसी साहब के कमरे में बैठे, मैंने वो एप्लीकेशन पीवीसी साहब को दिया, फिर वहाँ वो बेहोश हो गए। अब वो क्या था वो वही जाने। फिर उसके बाद उन्होंने एक मैसेज फ्लैट किया कि मैं छात्रों मैं तुम्हारे लिए आत्मदाह करूँगा। तो ये कौन छात्र थे, किसके लिए आत्मदाह करने में? जब हमारे खिलाफ एप्लीकेशन जा रहा है इनके पास, तो फिर हम दूसरा ड्रामा कर रहे हैं। अभी तक तो बचाव ही मामला है, उसके बाद दूसरा मिलने आए थे, हमने कहा जांच के पहले नहीं मिलेगा। धन्यवाद सर।